एक मेहनती व्यक्ति रमेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। हर दिन समय पर पहुंचता है और ईमानदारी से काम करता है। ऑफिस में उसके विकास सर रोज किसी न किसी बात पर उसे डांटते हैं। और फिर एक दिन अरे यार, फिर वही दिन शुरू हो गए। ये विकास सर ना मेरा तो जीना हराम कर रखा है। हर वक्त मूड ऑफ कर देता है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे डांटता है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। छोड़ो ना जी, आप तो अपना काम ईमानदारी से करते हो। भगवान सब देखता है। एक दिन विकास सर खुश हो जाएंगे। पर कब तक यार? ऑफिस भी ना जाऊं तो घर कैसे चलेगा? खाना तो चाहिए ना, बच्चों की फीस, किराया। चलो निकलता हूँ। आज वो बड़ा प्रोजेक्ट है ना, जिस पर एक महीने से खून पसीना बहा रहा हूँ। शायद इस बार सेठ विकास थोड़ी तारीफ कर दे। रमेश रमा को हल्की मुस्कान देता है और निकल पड़ता है। हे भगवान, आज कुछ भी हो जाए ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना चाहिए। मैंने दिन रात एक कर दिया है, अपना सब कुछ झोंक दिया है। अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया तो मेरा और मेरी परिवार की जिंदगी बन जाएगी। बस एक बार मेरी मेहनत की कदर हो जाए, बस एक बार। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, मीटिंग रूम में विकास सर की एंट्री होती है। सुनो सब लोग, आज सबका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है। जिसका प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन होगा वही अगला लीड बनेगा। चलो शुरू करो। उमेश, तुम पहले। उमेश फाइल लेकर आगे बढ़ता है, प्रोजेक्ट चालू करता है। आत्मविश्वास के साथ सेठ विकास की ओर देखता है। गुड मॉर्निंग सर, और सभी टीम मेंबर्स को नमस्ते। मेरा प्रोजेक्ट है अर्बन डिलीवरी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। सर, मैंने पिछले एक महीने में हमारे शहर की डिलीवरी प्रोसेस की पूरी स्टडी की है, जहां समय की बर्बादी, रूट डुप्लीकेशन और फ्यूल लॉस जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। यहाँ देखिए सर, इस चार्ट में हमारी मौजूदा डिलीवरी टाइमलाइन और कॉस्टिंग स्ट्रक्चर साफ दिख रही है। अब मेरा सोल्यूशन ये है कि एआई जो हर डिलीवरी बॉय को उसका सबसे तेज और सस्ता रास्ता दिखाएगा। मैंने 2 हफ्तों तक इसका पायलट टेस्ट भी किया है और रिजल्ट 100% पॉजिटिव रहा है। तो सर, मेरा यही मानना है कि अगर हम ये सिस्टम अपनाते हैं तो कंपनी की डिलीवरी क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिट तीनों में जबरदस्त सुधार आएंगे। थैंक यू सर। ठीक है उमेश, बैठो। अगली बबीता, चलो तुम बताओ। फिर बबीता आती है। सर, मैंने इस प्रोजेक्ट पर एक महीने तक काम किया है। हर डिटेल, हर रिपोर्ट, हर एनालिसिस मैंने खुद किया है। ये रहा उसका मॉड्यूलर डेटा। ठीक है रमेश, अब तुम जाओ। नमस्कार सर। आज के समय में ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अनुभव खरीदता है। मैंने रिसर्च किया है कि हमारे लगभग 37% पुराने ग्राहक सिर्फ एक बार ही खरीदी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जुड़ाव महसूस नहीं होता। सर, छोटी बातें बड़ा असर डालती है। इस कैंपेन को डेमो 2 हफ्ते पहले मैंने चलाया था और रिजल्ट ये रहा कि दोबारा खरीदारी करने वाले ग्राहक 26% बढ़ गए। ये देखिए सर, ये ग्राहक है। इन्होंने हमारे ईमेल के जवाब में फोन करके कहा, आप लोगों ने मेरा नाम लेकर जो मैसेज भेजा, दिल छू गया। पहली बार लगा कि मैं सिर्फ एक ग्राहक नहीं, कोई खास हूँ। धन्यवाद सर। उम्मीद है मेरा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है रमेश, लेकिन सामने से सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन बबीता का था। इसीलिए इस बार का प्रमोशन और प्रोजेक्ट लीड बबीता को मिलेगा। बाकी सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। इतना कहकर विकास अपने कैबिन की ओर मुड़ जाते हैं। पूरा ऑफिस एकदम शांत। देखा उमेश, देखा तूने? इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया मैंने। रात रात भर जाग कर काम किया। और ये आदमी, फिर से वही चेहरा, वही पसंद। हम जैसे लोगों की मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। हर बार यही होता है यार, मेहनत हम करें, तारीफ कोई और ले जाए। हाँ रमेश, तू सही कह रहा है। कभी कभी लगता है जैसे हम तो बस संख्या है, कोई अहमियत नहीं है। खैर छोड़, चल यार अपने अपने कैबिन में चलते हैं। शाम को जब रमेश थका हुआ ऑफिस से बाहर निकलता है, अब तो बस एक चाय चाहिए, सर पड़ रहा है। वो चलते हुए एक पुराने चाय वाली टपरी के पास रुकता है। भैया, एक कटिंग देना, जरा कड़क बनाना। चाय वाला मुस्कुराकर चाय बनाता है। रमेश बैठ जाता है। कुछ ही देर में चाय आ जाती है। चाय की प्याली को धीरे धीरे होठों तक ले जाता है, फिर अचानक कहीं खो जाता है। कितना सुकून देती है वो गांव की हवा, सुबह का खेत, पिता की आवाज, रमेश उठ जाना। कोई सर ना कोई डांट, बस मेहनत, और उस मेहनत की सीधी इज्जत। पिता कहा करते थे, बेटा जो तू खुद के लिए करेगा वो तुझे कभी धोखा नहीं देगा। मैंने सालों तक दूसरों के लिए काम किया, अब अपने लिए भी कुछ करूंगा। क्यों ना मैं भी ऐसी ही एक चाय की दुकान शुरू करूं, छोटी सही लेकिन मेरी अपनी। रमेश घर लौटता है और रमा रसोई में काम कर रही थी। सुनो, एक बात करनी है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। बताओ आज क्या हुआ? सर को तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा लगा?
अरे कुछ नहीं, बस वही होता आया है जो हमेशा से होता है। क्या हुआ? आज फिर सर ने कुछ कहा? मैंने तय किया है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं अपनी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। अब दूसरे के तेल नहीं लगाना, अब खुद का बिजनेस करना है। क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी अच्छी नौकरी, महीने की पक्की तनख्वाह, उसे छोड़ दोगे चाय बेचने के लिए? अच्छी? किसके लिए? जो दिन भर अपमान सहकर कमाया जाए उसमें इज्जत कहाँ होती है। कम से कम चाय बेचूंगा तो अपने दम पर, किसी की डांट नहीं सुननी पड़ेगी, और सुकून से रात को सो सकूंगा। सुकून से पेट नहीं भरता रमेश। तुम्हें सिर्फ अपने सपने दिख रहे हैं। मेरा डर नहीं, बच्चों की फीस, घर का किराया, सब हवा में उड़ जाएगा क्या? मैं हार नहीं मानूंगा। शायद शुरुआत में मुश्किल होगी, पर मेरे हौसले कभी नहीं डगमगाएंगे। मैं ये काम तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमें दूसरों के तानों पर जीना ना पड़े। रमा कुछ नहीं कहती, सिर्फ चुपचाप देखती है। रमेश चाय का ग्लास रख कर चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह। अरे, आप तैयार हो गए? आपने तो कहा था अब ऑफिस नहीं जाएंगे। हाँ पता है, पर सोच रहा हूँ एक दो दिन और देख लूँ। अगर कुछ उम्मीद नहीं दिखी तो फिर फाइनल डिसीजन ले लूंगा। मन तो चाय की दुकान की तरफ ही है, पर एक बार आखिरी कोशिश और सही। रमा सिर हिलाती है, कुछ नहीं कहती। रमेश बैग उठाकर निकलता है। ऑफिस में रमेश लैपटॉप खोलकर काम कर रहा होता है। तभी विकास सर आते हैं और तेज आवाज में कहते हैं, ओ रमेश, आखिर कब सुधरेगा तू? काम पे फोकस नहीं, प्रेजेंटेशन ढीली, टाइम मैनेजमेंट जीरो। तू हर बार वही गलती करता है और अब भी वही कर रहा है। क्या सोचा है, ऑफिस को मजाक बना कर रखा है? बस सेठ, बहुत सुन लिया। हर बार मैं ही गलत। कभी आपने अपनी सोच बदली? कभी सोचा कि जो इंसान दिन रात मेहनत करता है उसे सराहना भी चाहिए? तू मुझसे बहस करेगा अब? नहीं सर, अब मैं बहस नहीं करूंगा। मैं अब ये काम भी नहीं करूंगा। आपकी ये नौकरी, ये ताने अब और नहीं झेल सकता। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। रमेश बैग उठाता है। आसपास के लोग चुप हो जाते हैं। वो तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह एक छोटी सी सड़क के किनारे कोने में रमेश अपनी चाय की दुकान लगाता है। एक पुराना मेज, एक स्टोव, कुछ कप और एक बोर्ड, रमेश टी स्टॉल। पहला दिन है, शायद कोई आए ना आए, पर ये मेरा अपना सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। दिन भर गुजरता है, लोग आते जाते हैं, पर कोई रुकता नहीं। रमेश चुपचाप बैठा रहता है, आंखों में इंतजार और उम्मीद का मेल। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन रमा परेशान होकर कहती है, क्या करे जी, दुकान तो चल ही नहीं रही और ऊपर से बिट्टू की स्कूल की फीस भी भरनी है। अब बताइए हम फीस कैसे भरेंगे? मैं भी क्या करूं रमा, समझ नहीं आ रहा। पर जो काम शुरू किया है उसे अब बीच में छोड़ नहीं सकता। ऑफिस छोड़ा है तो अब वहां कोई रास्ता भी नहीं बचा। अब तो यही दुकान है, यही मेरी पहचान बनेगी, चाहे जैसा भी हो। तो फिर चलिए कुछ हटकर करते हैं। आपको मम्मी की वो स्पेशल रेसिपी याद है ना, जिसमें वो इलायची, अदरक, तुलसी डालती थी और ऊपर से हल्का सा गुड़ भी? अरे हाँ, वो चाय तो गांव में सब पीने आते हैं, पर शहर में कोई समझेगा क्या रमा? अगर स्वाद में दम होगा तो शहर क्या, लोग लाइन में लगेंगे। नॉर्मल चाय बनाओगे तो कोई भीड़ नहीं होगी। कुछ हटकर बनाओगे तो नाम भी होगा और दाम भी मिलेगा। ठीक है, फिर कल से शुरू करते हैं गांव वाली स्पेशल चाय। नाम भी नया रखेंगे। क्या कहते हो, यादों की चाय या दादी की केतली? वाह, दादी की केतली, ये तो कमाल का नाम है। चलिए शुरू कीजिए, मैं सामग्री तैयार कर देती हूँ। अगले दिन सुबह रमेश नए जोश से दुकान सजाता है। स्टील के जग में उबलती है चाय, तुलसी, अदरक, इलायची, गुड़ और उस पर से मिट्टी के कुल्हड़ में उसे परोसता है। तभी एक राहगीर रुकता है। भाई साहब, ये महक कहाँ से आ रही है? और ये चाय का नाम कितना अलग है। मैं भी तो पीकर देखूं कि क्या खास बात है इस चाय में। एक कप देना जरा। ये है दादी की केतली वाली चाय। एक बार पी ली तो रोज आओगे। ग्राहक चाय पीता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर खुशी से बोलता है, क्या बात है, ऐसा स्वाद तो बहुत दिन बाद आया है। भाई एक और देना। और ये बताओ कितने में पूरी केतली मिलेगी? 300 की भाई। ठीक है, मेरे लिए सारे पैक कर दो। आज मैं अपने दोस्तों को भी ये स्पेशल चाय पिलाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं भी पैक करके लाता हूँ। चाय पैक कर देता है और वो ग्राहक सारे पैसे देकर वहां से चला जाता है। कुछ सप्ताह बाद दुकान पर भीड़ होने लगती है। लोग हंसते हंसते चाय पी रहे हैं। रमेश का चेहरा चमक रहा था।
भैया, तुम्हारी चाय में तो कुछ अलग बात है, एकदम दिल छू जाती है। और तुम्हारा अंदाज भी, ऐसा अपनापन कहीं नहीं मिलता। अब तो रोज यहीं की चाय पियेंगे। साहब, दिल से बनती है चाय, तभी सीधा दिल तक जाती है। आप आते रहिए, यही मेरा हौसला है। तभी रमा हाथ में कुछ सामान लेकर दुकान की तरफ आती है। ये लो, घर से चाय पत्ती और चीनी लाई हूँ, दुकान में कम ना पड़ जाए। तुम लाओ, रख दो। पर आज अचानक ये प्यार? प्यार नहीं, समझदारी है। अब लगता है तुम सही थे। सच कहूँ तो आज तुम्हारी आंखों में वो चमक दिखती है जो पहले कभी नहीं थी। तुम साथ रहो तो दुकान क्या, जिंदगी भी संवर जाएगी। कुछ साल बाद रमेश की दुकान एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड, रमेश टी स्टॉल, दिल से बनी चाय। रमा काउंटर संभाल रही है, रमेश चाय बना रहा था और बहुत भीड़ लगी हुई थी। रमेश भैया, अब तो नाम भी हो गया और काम भी। कभी सोचा था इतना आगे बढ़ पाओगे? बस एक बात सीखी है भैया, जो खुद पर विश्वास रखता है वो एक दिन दुनिया को दिखा ही देता है कि सपना सच होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर